Silk Road. The FBI calls it the most sophisticated criminal marketplace on the internet. So what was the Silk Road? Why was it created? And ultimately, what happens to the creator? क्या आप जानते हैं कि डार्क वेब की सबसे पहली गैर कानूनी ऑनलाइन मार्केट के बारे में, जिसने जुर्म की दुनिया में तहलका मचा दिया? कैसे वो वजूद में आई? ये कहानी है 2011 की, जब एक 27 साला नौजवान रोस अल्बर्च ने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जहां लोग अपनी शनाख्त छुपाते हुए कुछ भी खरीद सकते थे, चाहे वो मुनशियात हों, हथियार हों, यहां तक कि इंसानी अज़ा भी। बज़ाहिर एक आम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसा ये बाजार, हकीकत में ये डार्क वेब का सबसे खतरनाक बाजार है, जहां आज़ादी के नाम पर हर जुर्म की इजाज़त थी। रोस अल्बर्च की सोच थी कि कोई कानून, कोई हुकूमत या कोई भी चीज़ लोगों की आज़ादी पर पाबंदी न लगा सके। प्राइम टीवी की एक और पुरस्कार और हैरान कर देने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे सिल्क रोड के मालिक का अंजाम क्या हुआ, सिल्क रोड के मालिक को पकड़ना कितना मुश्किल था, और ये कैसे मुमकिन हुआ कि सिर्फ एक छोटी सी गलती ने रोस अल्बर्च की सारी सल्तनत को तबाह कर दिया। यह है एक नौजवान की हैरत अंगेज लेकिन खौफनाक कहानी, जिसने टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो आइए शुरू करते हैं सिल्क रोड के आगाज से लेकर अंजाम तक का ये दिलचस्प सफर। बात है 2011 की, जब 27 साल का लड़का जिसका नाम रोज अल्बर्च था, जिसने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जहां पर कोई भी इंसान अपनी आइडेंटिटी जाहिर करे बगैर कुछ भी खरीद सकता था। बस अब पैसा दो और बताओ क्या चाहिए। किसी को मरवाना हो, किसी इंसान की खाल चाहिए, किसी इंसान का खून या कोई बॉडी का कोई पार्ट चाहिए। अब बस पैसे दो और नाम बताओ। सब कुछ था इस वेबसाइट पर, जिसका नाम सिल्क रोड था। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं, सिल्क रोड वेब का ओनर रोस अल्बर्च का सबसे पहला मकसद इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसी मार्केट प्लेस बनाना था जिसमें किसी की भी दखल अंदाजी ना हो। ये चाहता था कि इस दुनिया में कोई किसी को रोकने टोकने वाला ना हो, हर इंसान को अपनी आज़ादी हो। इस पर वैसे ही काम होता है जैसे अमेज़न और दराज पर होता है, यानी कि जैसे सेलर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करता है और उसके प्राइस लगाता है, और बाइयों में अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिखता है और रेटिंग देने का ऑप्शन भी देता है। फिर बायर प्रोडक्ट देखता है और पेमेंट करता है। इसी तरह डार्क वेब पर लोग आते हैं, जो उनकी डिमांड होती है इसके हिसाब से बंदा तलाश करते हैं और खरीदो फरोख्त करते हैं। इस तरह दोनों में काम होता है, लेकिन फर्क सिर्फ लीगल और अनलीगल का होता है। यहाँ तक कि सिल्क रोड पर रेटिंग देने का ऑप्शन भी था, जैसे किसी रेस्टोरेंट और सेलर को रेटिंग देते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सोचें कि हम यहाँ कोई फूड की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ इंसानी जिस्म के हिस्से की बात कर रहे हैं जो इंसान को काट के निकाला जाएगा। इससे भी ज्यादा हिटमैन को हायर करने वाला सेक्शन था, जहाँ पर अलग अलग कैटेगरी बनी हुई थी कि आपको एक्सीडेंट करवाना है, शूट करवाना है या फिर जहर दिलवाना है। जो भी चाहे इस तरीके से किसी को भी मरवा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, डार्क वेब को बनाया था अमेरिका ने, फिर क्यों अमेरिका इसको ट्रेस नहीं कर पा रहा था? इसके पीछे रोज अल्बर्च का एक खतरनाक प्लान था, जिसका पहला हिस्सा डार्क वेब की करेंसी यानी कि बिटकॉइन था, और दूसरा हिस्सा दी अनियन राउटर था, क्योंकि ये एक ऐसा ब्राउजर था जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी छुपा कर कुछ भी कर सकते हैं, और आइडेंटिटी जाहिर न होने की वजह से आपको पुलिस ट्रेस भी नहीं कर सकती अगर अपने ब्राउजर कनेक्ट करने में कोई गलती ना की हो तो इस तरह अनियन राउटर ब्राउजर और बिटकॉइन को यूज करते हुए रोस ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन था। सिल्क रोड के मालिक ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना नाम भी बदल रखा था। कई दफा ऐसा हुआ कि पुलिस रोस को पकड़ने के करीब पहुंचती, लेकिन रोस कुछ न कुछ करके बच जाता। रोस बचने के लिए बहुत से मुल्कों में ट्रैवल करता था, क्योंकि इसके पास सिल्क रोड से काफी पैसे आ रहे थे, इसलिए इसको पकड़ना काफी मुश्किल हो रहा था। अब खुद ही सोचें, एक 27 साला लड़के ने 6 मुल्कों की पुलिस की रातों की नींद उड़ा रखी थी, यानी कि वो सोते हुए भी ये सोचते थे आखिर सिल्क रोड के मालिक को कैसे पकड़ना है, क्योंकि ना तो पुलिस को भी नहीं पता था कि वो कौन है, नाम क्या है, कहाँ रहता है। पुलिस को कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन वो कहते हैं जुर्म हमेशा कायम नहीं रहता, कभी ना कभी तो इसको पकड़ा जाना ही था। इसी तरह FBI ने 2013 में एक ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत वो एक लाइब्रेरी में पहुंचे जहां पर एक नॉर्मल बंदा अपना लैपटॉप खुला छोड़कर वॉशरूम यूज करने चला गया, जिसमें सिल्क रोड खुला था। वो बंदा कोई और नहीं रोज अल्बर्च था। वो अपनी छोटी सी गलती की वजह से पकड़ा गया, लेकिन ये ऐन नहीं था, क्योंकि इसके पकड़े जाने के बाद इसने अपने यूजर्स के लिए एक मैसेज छोड़ा था। लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि रोस अल्बर्च पकड़ा कैसे गया?
रोस ने किसी को एक ईमेल सेंड की थी, लेकिन इस ईमेल में रोस ने अपना ओरिजिनल नाम यूज किया था। इसको देखते हुए पुलिस इस लाइब्रेरी तक पहुंची जहां साफ लफ्जों में एक लैपटॉप पर सिल्क रोड लिखा था। इस तरह रोस अल्बर्च पकड़ा गया। रोस को पकड़ने के बाद पुलिस को लगा कि ये खेल खत्म, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सिल्क रोड बंद होने के बाद इससे भी ज्यादा खतरनाक वेबसाइट आ गई, जो कि पूरी की पूरी सिल्क रोड के जैसी थी लेकिन बहुत एडवांस थी। ये थी सिल्क रोड की हैरान कुन कहानी, एक ऐसी वेबसाइट जो आजादी के नाम पर शुरू हुई लेकिन जुर्म का गढ़ बन गई। रोस अल्बर्च ने अपनी सोच को हकीकत में बदला, लेकिन इसका अंजाम हमेशा के लिए कैद की सूरत में हुआ। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि टेक्नोलॉजी कितनी ही तरक्की कर जाए, कानून और अखलाकियात से बालातर नहीं हो सकती। क्या आप समझते हैं कि सिल्क रोड जैसे प्लेटफॉर्म्स की कोई मुस्बत पहलू भी हो सकती है? आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।